अमेरिकी प्रशासन में जो राहुल गांधी का महत्व बढ़ा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और उसके कारण अभी अमेरिकी प्रशासन कई और लाभ भारत के सरकार से ले सकता है राहुल गांधी के बहाने। और जो हमारे प्रधानमंत्री की कहीं राहुल गांधी ज्यादा ही अमेरिकी प्रशासन के नजदीक न पहुंच जाए या सपोर्ट न मिल जाए तो ये उनकी कई बात मानने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ये अभी उनके दौरे के बाद आपको पता चलेगा। और बाकी तो ये शांति के प्रतीक बन के गए हैं और शांति शांति चिल्ला रहे हैं, भले मणिपुर जल रहा हो। तो देखना होगा कि अमेरिकन कॉर्पोरेट ने बाइडेन के साथ क्या लॉबिंग करी है और वो इंडिया से क्या क्या ट्रेड हासिल करने के लिए बाइडेन को उन्होंने क्या क्या सलाह दी है। ये अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि फार्मा इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री के फील्ड में अमेरिका के साथ क्या हमारा सौदा होता है और हम अमेरिका को कितना बिजनेस देते हैं। देखिए, जितने भी हम बिजनेस देंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ऐसे पड़ती है कि उससे अमेरिका में रोजगार की संख्या बढ़ जाती है, अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 31 ड्रोन हम लोग परचेज करने जा रहे हैं अमेरिका से। 31 ड्रोन जो है वो हम लोग परचेज करेंगे। ये वही ड्रोन है जो अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका ने काफी सफलतापूर्वक इसके इस्तेमाल किए थे, जो तालिबान के खिलाफ भी। और पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरिया है वहां पे तो कई बड़े बड़े आतंकी भी इस ड्रोन से मारे गए थे। लेकिन ये ड्रोन वर्ल्ड मार्केट का सबसे महंगा ड्रोन है। पप्पू ने तो अमेरिका में जाकर या उसके पहले इंग्लैंड वगैरह में जाकर सब जगह इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, जिस लकीर को खींचने में या बराबर करने में जो है साहब के पसीने छूट जाएंगे। पंडित नेहरू जी को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के अच्छे अच्छे कोर्स करा रखे हैं। रशियन लैंग्वेज भी है, जर्मन लैंग्वेज भी है। यहाँ पे भी नेहरू जी की मदद मिल रही होगी मोदी जी को, क्योंकि लैंग्वेज डिपार्टमेंट स्पेशल उन्होंने खोल रखा है कि दुनिया के बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। अरे जब अमेरिका की डूबती हुई अर्थव्यवस्था में हाथ लगाने गए हैं तो इनको तो कुछ भी अमेरिका जो है कोई भी स्वागत कर सकता है। लेकिन अमेरिका में अभी भी तमाम राइटिस्ट ग्रुप है, अधिकारों के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं उनके निशाने पर मोदी जी हैं। बाकी वहां सैम पित्रोदा अमेरिका में ही रह रहे हैं, जो राजीव गांधी के दोस्त थे और जो भारत में जो आप दूरसंचार क्रांति देख रहे हैं इसके वो जनक माने जाते हैं। उन्होंने भी कल 1-2 जगह इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका किस तैयार। प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका दौरा, भारत में मीडिया लहालोट हो रहा है कि पूरा अमेरिका मोदी में हो चुका है। क्या क्या मुद्दे होंगे अमेरिका में बातचीत करने के अमेरिका के साथ, क्योंकि रशिया से यहाँ व्यापार भी चल रहा है और अमेरिका का दौरा भी है। क्या क्या मुद्दे होंगे वहां पर, ये समझना बेहद जरूरी है। और सबसे बेहद जरूरी एक और सवाल है कि टेलीप्रॉम्प्टर बनाम एक्सटेम्पोर, कि वहां अगर जाएंगे जो भाषण देंगे उसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलेंगे कि एक्सटेम्पोर बोलेंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले शुरू करता हूँ, 2 खास मेहमान हैं। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, और संजीव पांडे साहब 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। सबसे पहले जेपी सिंह साहब से पूछेंगे कि आखिर वहां पे क्या होगा, टेलीप्रॉम्प्टर होगा कि एक्सटेम्पोर होगा? देखिए सर, अमेरिका में एक ग्राहक जा रहा है, ग्राहक के स्वागत में वहां पलक पावड़े बिछाए गए हैं कि ग्राहक जो है भगवान है, आएगा और वो जो है वो डॉलर में खरीदेगा ताकि जो है वहां की जो डूब रही इकोनॉमी है उसको बचाने में थोड़ी बहुत मदद होगी जी। अमेरिका में कोई ऐसा वो नहीं है कि अमेरिका में बिना स्वार्थ के कोई स्वागत हो रहा हो या कोई स्वागत होता हो। मामला शुद्ध रूप से आर्थिक है। मंदी के दौर में ये जो आपका जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अभूतपूर्व सौदा होने की बात जो है गोदी मीडिया लगातार उठा रहा है। इसी तरह जिस ड्रोन से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया उसको खरीदने की भी सौदेबाजी होगी। अब ये लाखों करोड़ों डॉलर की सौदेबाजी होगी जिसमें भारत की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधान सेवक हस्ताक्षर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उतना सरल नहीं है जैसा सरल लग रहा है। और दूसरी टाइमिंग देखिए, इधर मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के बारे में एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा और नहीं तो चले जा रहे हैं अमेरिका। मतलब वो रोम में भी रुकते तो होता कि भाई रोम बंसी बजाने गए हैं, रोम से भी जो है और आगे जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं खरीदने, ड्रोन खरीदने और टेक्नोलॉजी खरीदने। और इसी की आड़ में
इनको मौका दिया जाएगा जो है वहां सीनेट को संबोधित करने के लिए, जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए प्रधानमंत्री अमेरिका के सीनेट को संबोधित करेंगे। अरे जब अमेरिका की डूबती हुई अर्थव्यवस्था में हाथ लगाने गए हैं तो इनको तो कुछ भी अमेरिका जो है कोई भी स्वागत कर सकता है। लेकिन अमेरिका में अभी भी तमाम राइटिस्ट ग्रुप है, अधिकारों के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं उनके निशाने पर मोदी जी हैं। बाकी वहां सैम पित्रोदा अमेरिका में ही रह रहे हैं, जो राजीव गांधी के दोस्त थे और जो भारत में जो आप दूरसंचार क्रांति देख रहे हैं इसके वो जनक माने जाते हैं। उन्होंने भी कल एक दो जगह इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका किस लिए यार। कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जहां बहुत ढोल बाजे के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है, एक ग्राहक का स्वागत एक खरीदार कर रहा है, आपसे बता। तो ये मामला है सर। हाँ, और बाकी नहीं, वो बेसिक सवाल प्रधानमंत्री जी आपने जब उठाया किसी था एक बातचीत में कि एक्सटेम्पोर होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर होगा। नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ। ऐसा है ना कि प्रधानमंत्री जी तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, राहुल गांधी एक्सटेम्पोर बोले, उन्होंने आपस में संवाद भी किया। तो अब सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि जो आदमी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना आए बाएं साएं बकने लगता है, वो आदमी 1-to-1 बात में कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी से बात करता होगा 1-to-1 वाली, जिसमें बात शुद्ध अंग्रेजी में होती है। तो ये भी नहीं है कि वहां कोई कभी दुभाषिया बैठ के मान लिया उधर की बात इधर, इधर की बात उधर करता है। कभी भाई डायरेक्ट पता चला टालते हुए प्रधानमंत्री किसी विदेशी राजनेता से बात कर रहे हैं जिसकी मातृभाषा आंग्ल है, अंग्रेजी है, तो उससे वो कौन से लैंग्वेज में बात करते होंगे या क्या बात करते होंगे या कौन सी टेक्नोलॉजी, इस पर अभी प्रकाश नहीं पड़ा कि भाई इधर से ब्लूटूथ से कोई सुन रहा हो और उधर से ब्लूटूथ से जवाब दे रहा हो, जैसे ब्लूटूथ से लोग नकल आजकल कर रहे हैं, मतलब ये परीक्षाओं में। तो हो सकता है भाई ब्लूटूथ का कुछ कमाल हो या जो भी हो, लेकिन बहरहाल इस पर अभी सोच जारी है कि प्रधानमंत्री जी जो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, जिनको पूरी दुनिया का ज्ञान टेलीप्रॉम्प्टर से है, ऐसे नहीं है, वो जो है 1-to-1 क्या बात करते हो जी। संजीव जी, ये तो शोध का विषय मुझे भी लग रहा है कि जब टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ हो जाता है तब प्रधानमंत्री जी का पूरा बॉडी लैंग्वेज सब कुछ भूल जाते हैं वो। और जेपी सर ने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है कि अगर अकेले में जब मिलते होंगे रशियन प्रेसिडेंट से या अमेरिकन प्रेसिडेंट से तो किस तरह से कम्युनिकेट करते होंगे। मुझे भी पता नहीं, मैं आम आदमी की तरफ से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि वो तो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है वो तो अंग्रेजी ही रहता है। तो कैसे कम, पहले इस पे आते हैं उसके बाद मुद्दों पर आता हूँ। जी संजीव जी। देखिए, सामान्य रूप से दुनिया के कई जो बड़े बड़े शासक हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको अंग्रेजी आए। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पुतिन को अंग्रेजी आती है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिनपिंग को अंग्रेजी आती है कि नहीं। जिनपिंग मैंडारिन भाषा जानते हैं, पुतिन का रशियन भाषा है। सामान्य रूप से जो जर्मन है, जर्मन चांसलर हो सकता है कि अंग्रेजी ना जानते हो, जर्मन का नॉलेज हो। तो ऐसी सारी व्यवस्था के लिए ऐसे सारे सिस्टम में दुभाषीय का हमेशा एक प्रोविजन रहता है, और जो दुभाषीय होते हैं वो बीच में बैठे होते हैं। वो जो कम्युनिकेट करना होता है, एक राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को जो कम्युनिकेट करना जी होता है, तो जी। बीच में वो जो बोलते हैं, वो जो दुभाषिया जो होता है वो आगे उनको कम्युनिकेट कर देता है। अब सामान्य रूप से आप देख लीजिए कि पुतिन जैसा है, पुतिन को तो हिंदी नहीं आती होगी, और हमें जहाँ तक लगता है कि पुतिन को अंग्रेजी भी नहीं आती होगी। रशियन से अंग्रेजी से बहुत डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को रशियन सीखने की जरूरत पड़ी होगी। उस कई ऐसे जो भाषीय जो होते हैं, जो लैंग्वेज के कोर्स किए होते हैं, और पंडित नेहरू जी को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के अच्छे अच्छे कोर्स करा रखे हैं। रशियन लैंग्वेज भी है, जर्मन लैंग्वेज भी है। यहाँ पे भी नेहरू जी की मदद मिल रही होगी मोदी जी को, क्योंकि लैंग्वेज डिपार्टमेंट स्पेशल उन्होंने खोल रखा है कि दुनिया के बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। तो मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेटर होते हैं बीच में। हाँ, वो होता है कि जब आम एक बड़े पब्लिक के साथ आप जब संवाद कर रहे हैं, तो वहां पे वो राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के स्पॉन्टेनियस संबोधित करेंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर देख के संबोधित करेंगे। अमेरिका में अमेरिका के जो अमेरिकन कांग्रेस को जो उन्होंने संबोधित करना है वो टेलीप्रॉम्प्टर से संबोधित करेंगे, कि राहुल गांधी की तरह बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, जैसे राहुल गांधी ने कई जगहों पे भाषण दिया है वैसे देंगे। ये देखने वाली बात होगी। और सामान्य रूप से हमें लगता है कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता के बीच तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे सकते हैं, क्योंकि आम जन के बीच भाषण देना आसान होता है।
लेकिन जहां बड़े बड़े सीनेटर्स बैठे हो, पार्लियामेंट्रियन बैठे हो, तो वहां पे हो सकता है कि प्रधानमंत्री थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, तो हो सकता है कि वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर की उनको जरूरत पड़ेगी, और हमें लगता है कि अमेरिकन पार्लियामेंट में वो टेलीप्रॉम्प्टर से ही संबोधित करेंगे। मेरा ये मानना है। हाँ, वो बाइडेन से बात करेंगे, और अगर प्रधानमंत्री जी की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होगी, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी की अंग्रेजी कितनी अच्छी है, और तो वैसे में दुभाषिया होते हैं, इंडियन एम्बेसी से भी ऑफिसर साथ में होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन होता है तो कम्युनिकेट कर देते हैं, जो साथ में कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो और भी देखते होंगे साथ में और 2-4 लोग बैठे होते हैं, तो कम्युनिकेट करते रहते हैं सारी बातों को। अच्छा, और जो बाइडेन से कम्युनिकेट करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते हैं। हाँ, जिनपिंग से और पुतिन से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो रशियन और चाइनीज भाषा शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं आती होगी। अब आगे जहां तक अमेरिका के दौरे की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका के दौरे को लेकर जो हाइप क्रिएट किया गया है, तो मैं कहता हूँ ठीक है। उससे डोनाल्ड ट्रंप का जब अंतिम वर्ष था, तो आपको याद होगा ह्यूस्टन में एक रैली हुई थी, हाउडी मोदी, और उस कार्यक्रम में की बार ट्रंप सरकार का इन्होंने एक नारा भी दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे उस ट्रंप सरकार के नारे के बाद ही। अब बाइडेन साहब का भी ये शायद अंतिम वर्ष है। अभी अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को क्या कहा जाता है, इनर पार्टी इलेक्शन में चुना जाना है। जैसे रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप खुद उम्मीदवार हैं, और भी कई उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन ने भी अपना दावा ठोक दिया है, और बाइडेन को चुनौती कई दूसरे उम्मीदवारों से मिल रही है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ने के इच्छुक है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। लेकिन अब चूंकि बाइडेन का 3 साल का 4 साल जो अभी जो अंतिम साल तक ये देखा गया है कि बाइडेन का परफॉर्मेंस हर फ्रंट पे बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे अमेरिका के अंदर महंगाई की स्थिति हो, चाहे बेरोजगारी की स्थिति हो, उसमें बाइडेन पे तमाम सवाल उठे हैं। और फॉरेन पॉलिसी में भी बाइडेन को बहुत ज्यादा चुनौती चाइना की तरफ से मिली है। और चाइना जिस ढंग से अमेरिकन का जो प्रभाव क्षेत्र है, वहां पे चाइना जिस ढंग से इंटरफेयर कर रहा है, घुस रहा है, लैटिन अमेरिका से लेकर वेस्ट एशिया से लेकर अफ्रीका तक चाइना ने अपने प्रभाव को बढ़ाया है। तो बाइडेन को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फिलहाल कुछ दिखाना है, तो वैसे में वो मोदी से कुछ सौदा करेंगे, और साथ में वहां अमेरिकन जनता को दिखाएंगे कि देखिए हमने भारत के साथ इतना सौदा किया, और हमने इतने बिलियन डॉलर के बिजनेस को हासिल किया। और चूंकि अमेरिका के इलेक्शन में कॉर्पोरेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, खास करके फार्मा इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री, तो ये देखना होगा कि अमेरिकन कॉर्पोरेट ने बाइडेन के साथ क्या लॉबिंग करी है, और वो इंडिया से क्या क्या ट्रेड हासिल करने के लिए बाइडेन को उन्होंने क्या क्या सलाह दी है। ये अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि फार्मा इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री के फील्ड में अमेरिका के साथ क्या हमारा सौदा होता है, और हम अमेरिका को कितना बिजनेस देते हैं। देखिए, जितने भी हम बिजनेस देंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ऐसे पड़ती है कि उससे अमेरिका में रोजगार की संख्या बढ़ जाती है, अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 31 ड्रोन हम लोग परचेज करने जा रहे हैं अमेरिका से। 31 ड्रोन जो है वो हम लोग परचेज करेंगे। ये वही ड्रोन है जो अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका ने काफी सफलतापूर्वक इसके इस्तेमाल किए थे, जो तालिबान के खिलाफ भी, और पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरिया है वहां पे तो कई बड़े बड़े आतंकी भी इस ड्रोन से मारे गए थे। लेकिन ये ड्रोन वर्ल्ड मार्केट का सबसे महंगा ड्रोन है। जेपी सर, ये पूरा एपिसोड आज है पप्पू बनाम साहेब का, कि राहुल चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इतना मजाक आ गया सोशल मीडिया पर कि पप्पू है और ये साहेब है। तो पप्पू तो जाके विदेश में धारा प्रवाह जो है बिना बिना टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल किए हुए बोल रहे, तो ये साहब कैसे बोले जी। खाली इसी पे चर्चा है जी। अब देखिए सर, देखिए सर, पप्पू ने तो अमेरिका में जाकर या उसके पहले इंग्लैंड वगैरह में जाकर सब जगह इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, जिस लकीर को खींचने में या बराबर करने में जो है साहब के पसीने छूट जाएंगे। जब साहब भारत में एक्सटेम्पोर नहीं बोल पाते, जब साहब भारत में जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके लड़कों से सीधे संवाद नहीं कर पाते, जब साहब भारत में किसी कैंटीन में जाके लड़कों के साथ खाना खाते हुए उनके तमाम बातों का जवाब नहीं दे सकते, जब साहब ने आज तक किसी पैदल यात्रा में लोगों से जो भाग ले रहे हैं उनसे कम्युनिकेट पब्लिकली खुलेआम बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं किया, तो कैसे माना जाए कि अमेरिका में जाके बिना टेलीप्रॉम्प्टर के साहब अचानक बोलने लगेंगे।
और साहब लगातार काम पर थे। ये भी नहीं था कि कोई विपස්සना वाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी ने विपස්සना किया, उसके बाद से उनका जो है वो ये बोलने का वो सब खुला। तो साहब ने इस बीच में तो भारत में ही रहे, वो मणिपुर से लेकर तमाम समस्याओं से जूझते रहे, योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने की योजना बनाते रहे, चुनाव में किसको टिकट देंगे किसको टिकट नहीं देंगे उसका मापदंड निर्धारित करते रहे। फॉर्म दिया गया है एमपीओ को कि आप परफॉर्मेंस में लिख के भेजिए कि आपने क्या परफॉर्मेंस किया है, तब आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस सब में बिजी रहे, तो उन्होंने कोई विपස්සना भी नहीं किया कि पता चले कि भाई उन्होंने इस बीच में बहुत तपस्या की है, इसलिए वो अमेरिका में जाके धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। सवाल इस बात का है कि जो आदमी गुजराती में धारा प्रवाह न बोल पाए, वो हिंदी और अंग्रेजी में क्या बोलेगा। बहरहाल अब ये देखने की बात होगी कि जो इन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींची है, उस लकीर में कहां तक वो जो है उस लकीर के वो पहुंचते हैं, आसपास पहुंचते हैं या बहुत नीचे रह जाते हैं। ये आने वाले 2-3 दिन में आप सब लोगों को दिखाई पड़ जाए। बस इसी से आनंदित रहिए कि गोदी मीडिया लगातार ये है कि साहब उनको जो है वहां भोज दिया गया है, तो उनको वहां जो है संसद को संबोधित करने के लिए बुलाया गया है। और ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 2 बार वहां की संसद को संबोधित किया, वगैरह वगैरह। ये सब फ्रेज गढ़े जा रहे हैं और इसमें महिमा मंडन का कार्यक्रम चल रहा है। जी संजीव जी, आप जी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। और उसमें जी जब सोशल फॉर्मेशन पढ़ते थे तो डेमागॉग्स का पूरा एक रोल आता था, डेमागॉग्स। तो साहब वहां गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो खाली वहां कम्युनिकेशन कैसे होगा, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी अभी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जब पब्लिक को उन्होंने संबोधित किया, तो जो हमारी जानकारी में थी वो टेलीप्रॉम्प्टर के ही थ्रू उन्होंने भाषण दिया था। और मैंने पीछे देखा था कि श्रीलंका के अंदर भी कोई जो संबोधन कर रहे थे तो वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से ही कर रहे थे। तो ये तो मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी इसका टेलीप्रॉम्प्टर का ही इस्तेमाल करेंगे जो अमेरिकी संसद का संबोधन जब करेंगे। और उसके बाद हमको लगता है सबसे बड़ा कार्यक्रम अमेरिकी संसद के संबोधन का ही है उनका। आम भारतीयों के साथ का मुझे पता नहीं कि आम भारतीयों के साथ भी कोई कार्यक्रम है और उनका संबोधन करेंगे। तो मान के चलिए कि जो राहुल गांधी जिस ढंग से उन्होंने संवाद किया है वहां के लोगों से, वैसे तो प्रधानमंत्री से नहीं है कि प्रधानमंत्री आम भारतीयों के बीच बैठेंगे, लोग सवाल करेंगे और प्रधानमंत्री जी उसका स्पॉन्टेनियस जवाब देंगे। ऐसा कुछ अमेरिकी के दौरा में होने नहीं जा रहा है। लेकिन चूंकि ये सारी बातें देखिए दब जाएगी, क्योंकि देखिए अभी आपने ध्यान नहीं दिए, देखिए बहुत कुछ जो है प्रोपगंडा वार जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वार होता है। कि पिछले 15-20 दिनों से आप जो इंडियन मीडिया जो है, अमेरिकन मीडिया कितना भी इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है वो कल पता चल जाएगा। क्योंकि मैं रेगुलर बीबीसी, एनवाईटी और ये तमाम देख रहा हूँ, देखता ही रहता हूँ। तो उसमें प्रधानमंत्री के दौरे का बहुत ज़्यादा एनवाईटी, वाशिंगटन पोस्ट में इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, छोटी छोटी खबरें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जो है उसमें एडिटोरियल्स ही छप रहे हैं, उसमें आर्टिकल्स ही छप रहे हैं कि पीएम के दौरे का क्या होगा। और भारत में जो तमाम बड़े अखबार हैं, अगर उसमें देखिए तो एडिटोरियल स्पेस पे डेली 1-1, 2-2 आर्टिकल्स हैं कि क्या इंडिया ने वहां पे क्रांति लानी है अमेरिका के अंदर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और नहीं, बाइडेन के आज तो टीवी में देख रहा था ना, तो उसमें कह रहे हैं कि पूरा अमेरिका मोदीमय हो गया। सारे ऐसे कह रहे हैं मोदीमय हो गया पूरा अमेरिका। आप एक बात मैं बताइए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया का आप पूरी खबर को उठा लीजिए, आज बीबीसी की खबर उठा लीजिए, आप बीबीसी को देखिए, अल जजीरा को देखिए, एनवाईटी को देखिए। मोदी के दौरा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट खबर इस समय है अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी का चाइना का दौरा। जिनपिंग से जो उसकी क्या मीटिंग बात। हुई है वो ज्यादा प्रमुखता से छापी जा रही है। जिनपिंग के साथ पहले जो उनके अमेरिका के जो चीन के जो विदेश मंत्री और चीन के जो एक सीनियर लीडर जो वांग यी है, उनके साथ जो अमेरिकन विदेश मंत्री की जो बैठक हुई है, और जो बाइडेन के टाइम में वो पहला विदेश मंत्री है जो इतना बड़ा सीनियर लीडर जो है जो चाइना की यात्रा पे है, और उसको जिस ढंग से इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है वो इम्पोर्टेंट इवेंट है। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा इम्पोर्टेंट इवेंट इंटरनेशनल मीडिया के लिए नहीं है, और ये कोई पुराना जमाना नहीं है कि अगले दिन का आप अखबार का वेट कीजिएगा। आप इमीडिएट जाइए, वेबसाइट्सों को खोलिए, चाहे दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबारों के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके वेबसाइट्स को खोलिए, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे एनवाईटी हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे बीबीसी हो।
अल जजीरा हो, सब जगह वो जो अमेरिका यात्रा जो अमेरिकी विदेश मंत्री का है वो महत्वपूर्ण है, न कि भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा महत्वपूर्ण है उनकी मीडिया के लिए। तो ये इससे क्लियर हो रहा है सारा कुछ कि ये जो आप चीज देख रहे हैं वो इंडियन मीडिया का हाइप है। मैं बता रहा हूं कि पिछले 20 दिन से जो अमेरिका और इंडिया के बीच जो आर्मामेंट लॉबी के लिए जो काम करने वाले जो राइटर्स हैं, पत्रकार हैं, जो उनके लिए लगातार लॉबिंग करते हैं, इंडो अमेरिकन रिलेशंस को बहुत नजदीक लाने के बहाने जो हथियारों का जो सौदेबाजी करते हैं, आप उनके आर्टिकल्स देखिए, इंडियन एक्सप्रेस से लेके, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके तमाम अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अब ये होने जा रहा है, अब वो होने जा रहा है, इंडिया को ये मिलेगा और इंडिया को वो मिलेगा, एशिया पैसिफिक में अमेरिका इंडिया के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुद्दों पे माहौल बना हुआ है। पहुंच रहे हैं हमारे और कुछ दोस्त वहां पे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ, और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है कुछ दलित एक्टिविस्ट को। हमारे मित्र जा रहे हैं, डिनर पे मिलेंगे उनसे। क्या बात होगी वो मैं सीधा आपको बताऊंगा। जेपी सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, टेलीप्रॉम्प्टर बनाम एक्सटेम्पोर। देखिए सर, मैंने कहा ना आपसे कि अब अमेरिका में प्रधानमंत्री जी 3-4 दिन है, प्रवासी भारतीयों से मिलने का प्रोग्राम है उनका, और आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों दोनों ने उनको आमंत्रित किया है बोलने के लिए। और बाकी जो है वो जो सौदे हैं ड्रोन वाले, और जो आपका जेट टेक्नोलॉजी है, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का भी सौदा है। तो एक्चुअली भाई ग्राहक हैं, ग्राहक को पूरा जो है वो पोल पार्ट किया जा रहा है, पूरा जो है उसका जो है पीछे से कंधे पर हाथ रखे कि ऐसा ना हो कि जाके फ्रांस से समझौता कर ले या इंग्लैंड से कर ले या रूस से कर ले। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं यूक्रेन भी बीच में, इसको आप मान के चलिए कि यूक्रेन भी है, ये वहां से तेल खरीद के बाकी लोगों को बेच रहे हैं, बीच में जो है दलाली कर रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। देखिए अब इसमें क्या बात होती है और ये क्या बात करते हैं, ये क्या बात करेंगे, और टेलीप्रॉम्प्टर पर इनके क्या फीड है। ये जब बोलेंगे तो टेलीप्रॉम्प्टर वाली बात आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि इन्होंने जो एक्चुअली क्या बोला, वहां क्या क्या बोला। और बाकी तो ये शांति के प्रतीक बन के गए हैं और शांति शांति चिल्ला रहे हैं, भले मणिपुर जल रहा हो। जी चलिए, वहां जो मुद्दे जो चर्चा में आएगी वो उस पर हम लोग की नजर रहेगी, हम लोग बातचीत। आज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने बहुत ही खास मुद्दों पे चर्चा। संजीव जी कुछ कह रहे हैं? जी जी हाँ संजीव जी। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था कि नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हो रही है उससे पहले राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, वो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्टेंस ली गई, तो अमेरिकी प्रशासन में जो राहुल गांधी का महत्व बढ़ा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और उसके कारण अभी अमेरिकी प्रशासन कई और लाभ भारत के सरकार से ले सकता है राहुल गांधी के बहाने। और जो हमारे प्रधानमंत्री की कहीं राहुल गांधी ज्यादा ही अमेरिकी प्रशासन के नजदीक न पहुंच जाए या सपोर्ट न मिल जाए, तो ये उनकी कई बात मानने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ये अभी उनके दौरे के बाद आपको पता चलेगा। वहां नैस्डैक है, उसने एक ऑफर दिया है कि 1 मिलियन दलित्स को, अम्बेडकराइट को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जब तक बात कर रहा हूं, अब भारत सरकार की ओर से, प्राइम मिनिस्टर की टीम की ओर से इस पर कोई सकारात्मक कोई जवाब नहीं मिला है। मेरे कुछ साथी अमेरिका में हैं, लगातार उनके संपर्क में हूँ, मुद्दों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी और जो जो मुद्दे आएंगे आप लोग उससे चर्चा करेंगे। शुक्रिया और देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया जी, नमस्कार नमस्कार।